अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। अनाजीज में स्पोकन इंग्लिश कोर्स के साथ आज के लेक्चर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वेरी वेरी रियली थैंकफुल कि आप लोगों ने इसे पसंद किया है, आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब किया है, आप लोगों ने इसको सुना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह से अगर आप इसको प्रैक्टिस भी करते रहे, आप इसको प्रैक्टिस करते रहे और इसको साथ साथ लिखते बोलते रहे तो इंशाल्लाह स्पोकन इंग्लिश, जैसा कि मैं आपको शुरू दिन से कहता रहा हूँ, आप हमारे लिए कोई मसला नहीं रहेगा। तो शुरू करने से पहले आप लोग कोशिश करें कि पेन और पेंसिल जो है वो अपने पास रख लें। पेंसिल ले लें और कागज़ ले लें, रजिस्टर ले लें, उसके ऊपर नोट डाउन कर लें। उसको अगर आप एक नज़र देख लिया करेंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप कोई सेंटेंस आप मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं, तो यकीनन आप जो है वो उसको इजीली वहाँ से एक दफ़ा देखकर, एक दफ़ा आप जब देख लेंगे तो आप बोलते रहेंगे। अपन बच्चों से बोलें जी। तो सबसे पहले जो आज का सेंटेंस है, किसी मसले के बारे में अगर आप किससे जानना चाहते हैं, उससे पूछना चाहते हैं, वेरी सिंपल एक्सप्रेशन, व्हाट इज प्रॉब्लम। व्हाट इज प्रॉब्लम, क्या मसला है। व्हाट इज प्रॉब्लम, क्या मसला है। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आपका क्या मसला है। किसी के साथ आप पोलाइट बात कर सकते हैं। इवन दैट कि अगर आपको टीज कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो फिर आप क्या कह सकते हैं, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, मसला क्या है आपको, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। व्हाट इज प्रॉब्लम, इजी वे में किसी से आप बात कर रहे हैं। सो अगर आप किसी को, कोई आपको इरिटेट कर रहा है तो फिर व्हाट इज योर प्रॉब्लम। सो आपका थोड़ा सा जो स्टाइल है स्पीकिंग में जो है वो थोड़ा सा एक्सप्रेशन में फर्क आएगा जी। सो अब आगे से मे बी इसी क्वेश्चन का आंसर हो सकता है नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। क्या हो सकता है, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। या ही और शी कैन शेयर हिज हर प्रॉब्लम विद यू, या फिर आपको वो जो है मसला बताएगा या बताएगी। तो आप क्या कहेंगे, व्हाट इज प्रॉब्लम। तो आंसर मे बी नो प्रॉब्लम, ठीक है। या इट इज नॉट माई प्रॉब्लम, किसी बात के बारे में अगर कोई आपसे बात करता है तो आप कह सकते हैं इट इज नॉट माई प्रॉब्लम, भाई ये मेरा मसला नहीं है, इट इज नॉट माई प्रॉब्लम। इसी तरह से व्हाट इज प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, डोंट क्रिएट प्रॉब्लम। यस, इसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको, डोंट क्रिएट प्रॉब्लम, मसाइल मत पैदा करो, मत उलझाओ हमें परेशान मत करो। डोंट इरिटेट, डोंट टीज, हमें परेशान मत करो, तंग मत करो। मेरे लिए डोंट क्रिएट प्रॉब्लम, हमारे लिए मसाइल खड़े ना करो, ठीक हो गया। सो यू कैन फील। अच्छा एक बात और, कैन जो है हेल्पिंग वर्ब जो कैन है, हम उसको यूज कर सकते हैं किसी की एबिलिटी को शो करने के लिए। किसी बंदे के अंदर अहलियत अगर मौजूद हो तो फिर हम यूज करते हैं कैन। ही कैन, आई कैन डू दिस, आई कैन राइट दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन कुक, I can eat, I can walk, I can go, I can come. So किसी के अंदर एबिलिटी मौजूद है वो करता है। So you can feel, आप महसूस कर सकते हैं। How hot is it, कि आज कितनी गर्मी है। You can feel how delicious is it, आप महसूस कर सकते हैं कितना लजीज ये है। मतलब आप इस तरह से कोई भी बोल सकते हैं कि you can feel, you can You can walk, जी अगेन कैन, you can walk, you can talk, you can walk, आप चल सकते हैं, you can talk, आप बोल सकते हैं। Now you can talk, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को वेट पे लगाया है, उसके टर्न पे आने के आप कह सकते हैं you can talk now, अब आप बोल सकते हैं, अब आप बोल सकते हैं। You can talk, you can feel, you can walk, you can talk, you can swim, एबिलिटी है ना, you can swim, you can run, You can write, आप दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, कर सकते हैं, सो सकते हैं। You can sleep, ओके। नेक्स्ट देखिए, अगर आप कोई बंदा आपसे बात कर रहा है, आप उसके जवाब में क्या कह सकते हैं अगर आप एग्री नहीं है, आई डोंट थिंक सो। पोलाइट वे है किसी की बात करने का, कि उसको रोकने का, कि मेरा ये ख्याल नहीं है। अगर तो आप उसको निगेट कर रहे हैं, उसकी बात को निगेट करते हैं, तो फिर क्या आएगा, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। और लेकिन अगर आप क्या करते हैं, उसकी बात के साथ मिल रहे हैं, यानी आपका भी वही ख्याल है जो
अगले बंदे का आप जो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, जो आपसे टॉक कर रहा है, उसके अगर सेम है तो फिर क्या, आई थिंक सो, जी मेरा भी यही मतलब है। आई डोंट थिंक सो, आप पोलाइटली उसको इनकार कर रहे हैं, आप पोलाइटली उसके साथ बात कर रहे हैं कि मेरा ये ख्याल नहीं है। सो यहां पे क्या है, आई थिंक सो, मेरा ये ख्याल है। क्या कह सकते हैं आप, मेरा ये ख्याल, मेरा भी यही ख्याल है, आई थिंक सो, जैसे कि आप मुझे कह रहे हैं, आप मुझे बता रहे हैं, ठीक है। सो एक और एक्सप्रेशन है बच्चों के साथ, स्लीप वेल, ईट वेल, अच्छी तरह से खा लो, ईट वेल, स्लीप वेल, सही तरीके से खा लो, ठीक है। समटाइम बच्चों की आदत होती है ना, आप देखें वो क्या करते हैं, थोड़ा सा खा के उठ के भाग जाते हैं, इधर जाते हैं, इधर थोड़ी देर बाद फिर मम्मा भूख लगी है, मम्मा भूख लगी है। तो इससे बचने के लिए बच्चे को कहते हैं क्या, स्लीप, ईट वेल, ईट वेल, इसी तरह से स्लीप वेल, अच्छी तरह से सो जाएं, अच्छी तरह से खा लें। वॉश योर फेस वेल, आप अच्छी तरह से मुंह हाथ धो लें। कीप क्लीन योर रूम, योर होम, योर बैग, योर सीट, वट एवर यू वॉन्ट टू से, ठीक है। अगर आप टीचर हैं, टीचिंग प्रोफेशन में हैं, तो बैग, सीट, घर में हैं, बच्चे को कह रहे हैं अपने बेटे को, बेटी को। सो कीप क्लीन योर रूम, होम, बैग और सीट। कीप क्लीन योर रूम, कीप क्लीन योर रूम, कीप क्लीन योर होम, कीप क्लीन योर बैग, कीप क्लीन योर सीट, कीप क्लीन योर सीट। क्लियर? ओके। लीव मी अलोन, बंदा परेशान होता है, कुछ और स्टेट ऑफ माइंड में होता है, कोई बात आगे बार बार से कर रहा होता है, और ही इज वेरी मच बिजी। अब ये भी हो सकता है कि बंदा पर्सन जो है वो बहुत बिजी है और आप आके उसको कोई बात करना चाहते हैं, एंड ही और शी डजंट लाइक इट, तो क्या कहेगा, लीव मी अलोन, छोड़ो मुझे, तना छोड़ दो, जाओ यहां से, गो गो, बी ऑफ, बी ऑफ, ये हमने पहले कर रखा है, या बी ऑफ हम पहले पढ़ चुके हैं, गो ऑफ, बी ऑफ, जाए यहां से, लीव मी अलोन, मुझे तना छोड़ दें, लेट मी थिंक ओवर इट, मुझे इस पर सोचने दें, लेट मी थिंक ओवर इट, इस मसले में मुझे छोड़ दें। सो विल यू डू मी अ फेवर, विल यू डू अ फेवर टू मी, और विल यू डू अ फेवर, विल यू डू अ फेवर टू मी, विल यू डू अ फेवर टू मी, क्या आप मेरे साथ मदद करेंगे, एक नेकी करेंगे, हमदर्दी करेंगे, नेकी करना चाहेंगे। विल यू डू अ फेवर टू मी, विल यू डू अ फेवर टू मी, क्या आप मेरे साथ एक नेकी करेंगे, आप ये कहेंगे जी। अगर वो ओके होता है या कर देता है आपका काम, सो यू कैन से सो नाइस ऑफ यू, आप कितने अच्छे हैं, आप कितने अच्छे हैं, सो नाइस ऑफ यू, आप कितने अच्छे हैं, सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, आप कितने अच्छे हैं। अगर आपके साथ कोई नेकी कर रहा है तो आप क्या जवाब दे रहे हैं, हाउ नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू, आप कितने अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं। ओके, डोंट वरी अबाउट मी, डोंट वरी अबाउट मी, मेरे बारे में आप परेशान ना हो, डोंट वरी अबाउट मी, ठीक है। स्टे एट योर होम, अपने घर पर रहें, जैसे कि कोविड-19 चल रहा था तो अक्सर आपको मैसेज आता था क्या, स्टे एट योर होम, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम, अपने घर पर रहें, अपने घर पर रहें। हाउ डिड यू डेयर टू से, अगर आपने किसी से कुछ कहा और अगले बंदे ने बहुत माइंड किया या आपने बहुत माइंड किया उसकी बात को, तो आप क्या कहेंगे, हाउ डेयर यू टू से, हाउ डिड यू डेयर टू से, हाउ डिड यू डेयर टू से, तुम्हें जुर्रत कैसे हुई, हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात करने की। या इसको यूं भी कह सकते हैं, हाउ डेयर टू से, हाउ डेयर टू से, कैसे जुर्रत हुई आपको कैसे हिम्मत हुई मुझसे ये बात करने की, हाउ डेयर टू से, हाउ डिड यू डेयर टू से, हाउ डेयर टू से। इसी तरह से अगर आपको किसी की बात समझ नहीं आई तो आप क्या कहेंगे, अच्छा हाउ डियर टू से में आप जब बोलने वाला आगे से क्या कह सकता है, जवाब दे सकता है, डोंट माइंड, नाराज मत हूं, डोंट माइंड, नाराज मत हूं, मत नाराज हूं, डोंट माइंड। सो अगर आपने कोई ऐसी बात की सुनने वालों को बुरी लगी, उन्होंने आपको यह कहा, हाउ डियर टू से, आपकी हिम्मत कैसे हुई बात करने की, सो आर यू अपोलोजाइज, क्या कहें, डोंट माइंड, प्लीज डोंट माइंड, मेहरबानी करें और क्या ना करें, नाराज मत हूं, डोंट माइंड, नाराज मत हूं। सो सी अगेन प्लीज, दोबारा कहें, दोबारा। अगर आपको कहने वाले की बात समझ नहीं आई तो आप क्या कह सकते हैं, से अगेन प्लीज, से अगेन प्लीज, मेहरबानी करके दोबारा कहें, से अगेन प्लीज, मेहरबानी करके दोबारा कहें। या कोई आहिस्ता बोल रहा है
आप क्या कह सकते हैं? से अलाउड, से अलाउड, ऊंची आवाज में बात करें। से अलाउड, ऊंची आवाज में बात करें। सो डियर लर्नर्स, डियर स्टूडेंट्स, डियर लर्नर्स, आई होप कि आज ये जो कुछ हमने रिवाइज किया है, जो कुछ हमने डिस्कस किया है, आप इसको घर में क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे अपने वर्क प्लेस पर, अपने सराउंडिंग में, अपने इर्द गिर्द आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चंद सेंटेंसेस के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।